FIA ने मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी वफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से दायर साइबर क्राइम मुकदमे पर की गई। मोहसिन बेग की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेशी, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मोहसिन बेग के वकील ने अदालत से कहा, मकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला दिए बगैर सादा कपड़ों में छापा मारा गया। उनको क्या पता कि FIA वाले हैं या कोई चोर डाकू। FIA का मौक़िफ़ है कि छापे के दौरान मुलज़िम मोहसिन बेग, उनके बेटे और मुलाजमीन ने FIA टीम पर सीधी फायरिंग की। गोलियां खत्म होने पर मुलज़िम मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके थाना मरगला मुंतकिल कर दिया गया। अदालत से सर्च एंड सीक वारंट हासिल किए गए। मुराद सईद की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में इल्ज़ाम है कि मोहसिन बेग ने TV प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की, मुराद सईद की साख को ख़राब करने की कोशिश की। मोहसिन बेग की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जज ने FIA के नुमाइंदे से पूछा कि लाहौर में दर्ज मुकदमे पर इस्लामाबाद में छापा मारा गया, क्या इसका मतलब ये है कि FIA का पर्चा कहीं भी हो, छापा लोकल टीम ने मारना है। FIA के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है। जज ने पूछा, फिर FIA की लोकल टीम किस हैसियत में वहां गई? क्या FIA को गिरफ्तारी से पहले इंक्वायरी नहीं करना होती? क्या आपने नोटिस दिया था? मोहसिन बेग के वकील ने कहा कि FIR 9 बजे दर्ज हुई, छापा 8:30 बजे मारा गया, खुद ही हमला करके दहशतगर्दी की दफा भी लगा दी गई। मोहसिन बेग का बेटा लापता है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा वो कहां है। किसी में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है तो सियासत करना छोड़ दे। मोहसिन बेग को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो कानून से मावरा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अहले खाना के सामने सहाफ़ी मोहसिन बेग को घसीट कर ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो दहशत गर्द हों। मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा। नून लीग पंजाब के सदर राना सना ने कहा कि हुकूमत का ज़बानें बंद करने का सिलसिला नाकाम हो रहा है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पेट्रोल की कीमतों ने आग लगा दी, 12 रुपए फी लीटर बढ़ गया, 160 रुपए का हो गया। हुकूमत ने अवाम के जज्बात पर पेट्रोल छिड़क दिया। कराची से खैबर तक शहरी फट पड़े, कहा कि मार दिया अवाम को, बर्बाद हो गया गरीब। पेट्रोल भरवाएं या एक वक्त का खाना खाएं, महंगाई का तूफान आएगा, जिंदगी को मजीद मुश्किल बना देगा। डीजल भी 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर बढ़ गया, नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल सबसे पहले आपने भरवाना नहीं है। पेट्रोल महंगा होने पर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की साइंटिफिक तजवीज़। अनोखी मंतिक लाने वालों में शिबली फराज अकेले नहीं, अली अमीन गंडापुर चीनी कम खाने का मशवरा दे चुके। जरताज गुल ने सब्जियां खरीदने की बजाय अपनी सब्जियां उगाने का हल बताया। और तो और शौकत यूसुफजई ने अवाम को टमाटर महंगे होने पर दही से खाना बनाने की तरकीब भी बताई थी। अवाम को किफ़ायत शियारी का मशवरा देने वाले वज़रा ने सरकार से मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल में कितनी कमी की? अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिख दिया, कहा कि बताया जाए पाकिस्तान के डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खत लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भिजवा दिया। इससे पहले पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दी थी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान। पहले मरहला 29 मई को 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, रिहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक शामिल। वज़ीर आज़म की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए अवामी राबता मुहिम तेज़ करने की हिदायत। लाहौर में इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि निचली सतह पर कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए मुहिम तेज़ की जाए। तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ने वाले और 18वीं तरमीम के खात्मे की कोशिशें करने वाले अपनी कोशिशें करते रहें। कहा, तुम अपनी कोशिशें करते रहो, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। तारीख फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सर अरकान की हुकूमत मुखालिफ लाए अमल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने की तजवीज़। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने तक तरीन ग्रुप का सियासी कार्स खुफिया रखने का फैसला। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ ओन चौधरी के रिहाइशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान का मौक़िफ़ था कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, हल्कों में सख्त अवामी रद्द अमल का सामना है। मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन की तजवीज़ सामने आने पर जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया। कराची में शाह फैसल कॉलोनी के नाले से मिलने वाले बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम। 3 साल के बच्चे से ज्यादती की गई, तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ, बच्चा 3 दिन पहले लापता हुआ था। आज शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 के नाले से लाश मिली। मीरपुर खास के इलाके नौकोट में 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती के केस में पुलिस की रिवायती टामकटोइयां सामने आ गईं। वाकया 6 फरवरी की सुबह रोनुमा हुआ। पुलिस चौकी का इंचार्ज 3 पुलिस एहलकारों के साथ पुलिस मोबाइल में करीब ही मौजूद रहा, लेकिन कोई कार्रवाई न की। पुलिस उस वक्त तक हरकत में नहीं आई जब तक मुतासरा खानदान की खवातीन ने नौकोट मीरपुर खास रोड पर धरना नहीं दे दिया। कंदील बलोच के कत्ल में मुलव्विस भाई को कैसे छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील। कहा, जुडिशरी में एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि ये केस फसाद फिल अर्द है। गैरत के नाम पर कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के 100 फैसले हैं कि इसमें मुआफ़ी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी की भी चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। कहा, उस्मान मिर्ज़ा नूर मुक़द्दम कंदील बलोच केस निज़ाम तफ्तीश और निज़ाम अदल का सुक़्म वाज़ह कर रहे हैं। सज़ा न मिली तो ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मुजरिमों की हौसला अफजाई होगी। कंदील बलोच कत्ल केस की FIR में कत्ल के किसी गवाह का नाम शामिल ही नहीं किया गया था। मरकज़ी मुल्ज़िम वसीम का जिस्मानी रिमांड लेने के बजाय जेल भिजवा दिया गया। नाअहली का मलबा तफ्तीशी अफसर पर डालते हुए उसे मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमे के 5 तफ्तीशी अफसर तब्दील किए गए। आखिरी अफसर की तफ्तीश का नतीजा ये निकला कि गवाह अदालतों में मुनहरिफ हो गए। कत्ल के दूसरे रोज ही वालिद ने एक मुल्ज़िम बेटे असलम शाहीन के हक में बयान दे दिया और 2018 में इतराफ़ जुर्म करने वाले मरकज़ी मुल्ज़िम और अपने दूसरे बेटे वसीम को भी माफ़ कर दिया। बाद में मां ने भी माफ़ी दे दी और मरकज़ी मुल्ज़िम बरी हो गया। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि फैसल वावडा तवील अरसे तक कमीशन और कोर्ट के सामने ताखीर करते रहे, शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराने से भी इनकार किया। फैसल वावडा की जिम्मेदारी थी कि दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेक नीयत ही साबित करते। उन्होंने नाअहली केस में कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दिया। कागजात नामजदगी में झूठा बयान हलफी जमा करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की सेनेट में खाली नशस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 9 मार्च को सिंध असेंबली की इमारत में पोलिंग होगी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि विफाकी और पंजाब काबीना में रद्दोबदल करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बारे में पॉलिसी हिदायत जारी कर दी हैं। सूबाई काबीना में कुछ नए लोगों को शामिल किया जाएगा। ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए पहले तारीख तो मुकर्रर करे। चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश, मोनिस इलाही ने बड़ी टाइमिंग से छक्का लगाकर नाकाम बना दी। सानिया मरी पर रिपोर्ट तसल्ली बख्श न हुई तो वज़ीर आला पंजाब को भी जाती हैसियत पर तलब करेंगे। रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच ने कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत का 22 फरवरी को सानिया मरी से मुताल्लिक जामी रिपोर्ट पेश कराने का हुक्म। इंतजामिया को मरी 2013 मास्टर प्लान पर मुशावरत की हिदायत कर दी।
मोनाल रेस्टोरेंट सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने से इनकार। अदालत ने कहा जो कुछ हो चुका है उसे फिलहाल वापस नहीं कर सकते। मुल्क में 10% से कम शरह वाले इलाकों में कोरोना पाबंदियां खत्म, मगर कोरोना और मास्क पहनने की जरूरत बरकरार है। कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद समेत शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 3 शहरों में शरह भी 10% से ज्यादा। मुजफ्फराबाद में 14.5, पेशावर में तकरीबन 14, मर्दान में 10.5% से जायद रही। एक दिन में कोरोना मजीद 49 अफराद की जाने ले गया। 2465 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे चली गई। पंजाब भर में आज से स्कूल्स खुल गए। पैंतालीस % पाकिस्तानियों का कहना है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। 43% मुल्क की समत को दुरुस्त समझते हैं। मुल्क की समत को गलत करार देने वालों में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की शरह ज्यादा है। 11 पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वालों में बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र जवानों की है। क्या नैब, पीएम सेक्रेटेरिएट, सदर हाउस में माली निज़ाम बहुत बेहतर है? ऑडिट हुक्काम ने नैब, पीएम सेक्रेटेरिएट और सदर हाउस का कोई पैरा नहीं निकाला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हुक्काम को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। पीएसी की ज़ैली कमेटी में चेयरमैन एफबीआर से अदम मौजूदगी पर वजाहत तलब। $500 की दौड़ में बहरोज सब्जवारी और हिना परवेज भट्ट अदाकारा आमिर खान को हराने में नाकाम। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार बहरोज सब्जवारी ने बताया कि वो कम उम्र लगते नहीं हैं, कम उम्र हैं। उन्हें कराची किंग्स पसंद थी लेकिन टीम का एक मैच भी नहीं देखा। टीम में इख्तिलाफात की इत्तलात हैं। नून लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट बोली, कराची किंग्स का वही हाल है जो इमरान खान का है। मरियम नवाज का किरदार मिला तो मायूस नहीं करेंगी। प्रोग्राम में आज मेहमान होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और शाइस्ता लोधी। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। रोज सब्जवारी, पहले मेरी बारी, फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी ये पहले मेरा पर्स दिखाना, ये बड़ा मैंने अभी लिया नया। और हिना ये दांत बंद करो निकालना जो है, ये मैंने बड़ी मेहनत से ये मेरा पर्स दिखा दिया। अच्छा सोचे जरा इंतजाम, अगर उल्टी गिनती गिन रहे हो तो कैसी गिनेंगे? 1 10, जॉनसन 9 और वो अल्लाह 8, ये अल्लाह 7, ये अल्लाह 7। खुद अपनी। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक अवान के रूप में एंट्री। अपनी मुनफरिद अदाकारी से लोगों को खूब हंसाया।